हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट, और इसके बाद हम करेंगे फॉरेन एक्सचेंज। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, कई बार बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ मिक्स होकर आ जाता है फॉरेन एक्सचेंज का। तो फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम सारी बातें समझेंगे। भाई, फॉरेन करेंसी हमारे पास आती है तो किस तरीके से उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसका हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों बनाते हैं, कितने तरीके का होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे। पर थोड़ी सी इंट्रोडक्शन और समझते हैं इसको। देखो, हमने इंडियन इकोनॉमी में 1991 की एलपीजी पॉलिसी पढ़ी हुई है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो हुआ क्या? जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, मतलब हमारी इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव करी, तो हुआ क्या कि भाई ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि बाउंड्री लेस ट्रेड, मतलब कि हमारी इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, किसी भी कंट्री के साथ कोई भी ट्रेड करना चाहे तो हमारे बिजनेसमैन फ्री है, वो आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन हैव इंक्रीज्ड मोबिलिटी ऑफ बोथ मेन एंड मटेरियल। हुआ होगा या नहीं? जब ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, आज का जो टाइम है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पता नहीं कितनी गुड्स ट्रांसफर होती है, एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है या नहीं होता है? अब अगर हम उस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड रखना शुरू कर दें तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट बन जाता है। अब बात आती है रिकॉर्ड रखना क्यों? भाई, रखना चाहिए जिससे हमारी इकोनॉमी का इकोनॉमिक स्टेटस पता चलेगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है या इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, हमारे पास कितना फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा है, कितना फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो हो रहा है, ये सारी चीजें पता लगती है। तो देखो, होता क्या है, आज के टाइम में को मतलब कि बमुश्किल ही कोई ऐसी कंट्री होगी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना करती हो। लगभग सभी कंट्रीज क्या करती है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ करती ही करती है। तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये दो बातें याद रखनी है इस चैप्टर के लिए। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो देयर इज इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। व्हेन एक्सपोर्ट, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, व्हेन इंडियंस एक्सपोर्ट, देयर इज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम अब्रॉड। देखो, बड़ा सिंपल सी बात है यार, आप अपनी कंट्री से गुड्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बेचोगे तो वहां से डॉलर आएगा या नहीं आएगा? यस, डॉलर आएगा। जब डॉलर आएगा तो उसे क्या बोलेंगे हम? इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम अब्रॉड। और जब हम इंपोर्ट करेंगे, मतलब कि बाहर से सामान यहां मंगवा रहे हैं, तो भैया हमारी कंट्री से फॉरेन करेंसी बाहर जाएगी। यस, जाएगी। उसको क्या बोलेंगे हम? आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू अब्रॉड। अभी हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही है, आगे मूव करेंगे तो आपको सब कुछ पता लगेगा बीओपी क्या होता है। नेक्स्ट, अब एवरी कंट्री रिकॉर्ड्स ऑल दीज ट्रांजेक्शन। ये जो पिछली स्लाइड में मैंने बताया कि भाई हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज आता है, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज जाता है। इसी तरीके से सभी कंट्रीज करती होंगी संसार में। तो जब सभी कंट्रीज इस तरीके की ट्रांजेक्शन करती है तो होता क्या है? हर एक कंट्री इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है। हमारी कंट्री भी करेगी। एक सिंपल सी बात है, एक छोटा सा दुकानदार है, वो भी सेल परचेज करता है ना, तो रिकॉर्ड करता है कितना सेल किया, कितना परचेज किया। तो जब पूरी कंट्री में इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स हो रही है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, तो क्या वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे? यस, वो रिकॉर्ड करेंगे। तो हर कंट्री रिकॉर्ड करती है। अब जब इन्हीं ट्रांजेक्शन्स को, कौन सी ट्रांजेक्शन? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है तो वो क्या बन जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हुआ? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, या यूं कहो कि दो कंट्रीज के बीच में जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, सबको सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर से रिपीट करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? जब हमारी कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रही है सबको सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। तो होप बैलेंस ऑफ पेमेंट आप लोगों को मीनिंग समझ में आया होगा। अच्छा, थोड़ा सा बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट? देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में क्या बता रहा है? स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ये एक स्टेटमेंट है जो क्या रिकॉर्ड कर रही है? सभी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को। किसके बीच में? बिटवीन
रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हमारी कंट्री के जो रेजिडेंट लोग हैं उनकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितनी भी हो रही है सबको जब हम सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं तो क्या बन जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बन जाता है। और ये बात कह रहा है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एनुअल, एक साल में कितनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं सबको रिकॉर्ड किया जाएगा विद इन वन अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर जिसे हम बोलते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ में आया होगा, जो मैंने डेफिनेशन बताई थी एग्जैक्ट वही पॉइंट था। अच्छा देखो होता क्या है, अब जब हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बीओपी में तो हम जो सिस्टम फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अब जो बच्चे तो अकाउंट से, कॉमर्स साइड से, उनको तो पता होगा डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, बट जो आर्ट साइड से होंगे बच्चे, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं जो कॉमर्स से, उनको डबल एंट्री शायद ना पता हो। तो डबल एंट्री का मतलब क्या होता है, इसमें क्या है, एक साइड रिकॉर्डिंग करेंगे इनफ्लो की, एक साइड रिकॉर्डिंग करेंगे आउटफ्लो की। डेबिट और क्रेडिट का सिस्टम होता है, डेबिट और क्रेडिट हमेशा दोनों क्या रहता है, बराबर रहता है। तो देखो क्या होता है, जब क्रेडिट साइड पर क्या रिकॉर्ड करेंगे हम, क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट रिसिप्ट्स, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब हमारे पास इनफ्लो आएगा मतलब फॉरेन करेंसी आएगी तो कौन सी साइड पर रिकॉर्ड करेंगे उसको, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। और इसको हम वैसे भी बोल लेते हैं पॉजिटिव साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। जब फॉरेन करेंसी आएगी तो कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, पॉजिटिव साइड पर। अकाउंटिंग लैंग्वेज में कौन क्या बोलेंगे उसको, कि भैया क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे जब जब फॉरेन करेंसी आएगी। इनफ्लो का मतलब बाहर से डॉलर, पाउंड, बाकी की फॉरेन करेंसीज हमारे पास आ रही हैं। और डेबिट साइड पर क्या रिकॉर्ड करेंगे हम, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट, यानी कि आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जितना भी पैसा हमारे पास से जाएगा कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पर। और इसको बोलते हैं हम नेगेटिव साइड। इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव साइड। और इसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट साइड वाले को पॉजिटिव साइड। समझ में आ रहा होगा आई होप सभी को। हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बस सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज आएगा भैया पॉजिटिव साइड रिकॉर्ड कर दो, यानी कि क्रेडिट साइड। और जब फॉरेन एक्सचेंज जाएगा तो आउटफ्लो होगा आपकी इकोनॉमी से, नेगेटिव साइड रिकॉर्ड कर दो, जिसको बोलते हैं हम डेबिट साइड। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान से करते चलना है, थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है। अब आता है ट्रैक द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स। हम ऐसा करते क्यों हैं, ये जो बीओपी स्टेटमेंट बना रहे हैं हम, ये सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये बेसिकली ट्रैक करने के लिए करते हैं, जिससे हमें पता लगे कि पूरे साल में कितना इनफ्लो हुआ है फॉरेन एक्सचेंज का और कितना आउटफ्लो हुआ है। बस ये हमें सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करेंगे कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमें पता लग जाए कितनी फॉरेन करेंसी आई और कितनी फॉरेन करेंसी गई हमारी कंट्री से। अब हम बात करते हैं जरा इसके कॉम्पोनेंट की। कॉम्पोनेंट्स ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में तीन चीजें आती हैं हमारे पास। नंबर 1 करंट अकाउंट, नंबर 2 कैपिटल अकाउंट, नंबर 3 ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तीन चीजें रिकॉर्ड करनी होती है हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में। हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को पहले समझते हैं, एक एक करके सबके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। देखो अगर हम बात करें करंट अकाउंट में, तो करंट अकाउंट में तीन चीजें रिकॉर्ड करी जाती हैं। करंट अकाउंट में तीन चीजें रिकॉर्ड करी जाती हैं। नंबर 1 हम बोलते हैं विजिबल आइटम्स। करंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तीन चीजें। तो आज के लेक्चर में हम अभी सिर्फ करंट अकाउंट के बारे में बात करेंगे, कैपिटल अकाउंट के बारे में बात जब डिस्कस करेंगे तब उसके कंपोनेंट पढ़ेंगे। अभी मेन हमारा जो टॉपिक है वो ये पता लगाना है कि भाई करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ऑफिशियल रिजर्व क्या होता है। देखो याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। अगर मैं कैपिटल अकाउंट को याद कर लूँ ना, उसको याद रखना आसान है, और कैपिटल अकाउंट याद हो गया तो करंट अकाउंट आप कभी भूलेंगे नहीं।
देखो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में चेंज होगा एसेट्स या फिर लायबिलिटी स्टेटस, एसेट या फिर लायबिलिटी स्टेटस, वो ट्रांजैक्शंस जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में एसेट्स या लायबिलिटी स्टेटस पे कोई चेंज आए, उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे हम, उसको रिकॉर्ड करेंगे हम कैपिटल अकाउंट में। अब इसमें क्या आएगा, जैसे कि बोरोइंग्स, हमारी कंट्री ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पैसा बोरो कर लिया, पैसे उधार ले लिए, डॉलर उधार ले लिए, तो कहां रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। क्यों, क्योंकि भैया कैपिटल अकाउंट की वजह में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, जिसकी वजह से एसेट और लायबिलिटी स्टेटस चेंज हो, तो लायबिलिटी बढ़ गई, तो कहां रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। या फिर हमने अपनी कोई एसेट बेच दी, मतलब किसी बाहर की कंपनी ने हमारी कंट्री में आकर हमारी किसी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, तो हमारी एसेट कम हो जाएगी, तो कहां जाएगा वो, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बस सिर्फ कैपिटल अकाउंट का मीनिंग समझना है। तो कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, वो अकाउंट जो कि रिकॉर्ड करता है ऑल दोज ट्रांजेक्शंस विच कॉजेस चेंज इन एसेट्स और लायबिलिटी स्टेटस, जिसकी वजह से एसेट और लायबिलिटी स्टेटस में कोई चेंज आए, उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो फिर करंट अकाउंट क्या हुआ, करंट अकाउंट वो अकाउंट है जो सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा जिसकी वजह से एसेट्स और लायबिलिटी स्टेटस पे कोई चेंज आने वाला नहीं है। मतलब कि हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बट उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है इकोनॉमी में एसेट्स और लायबिलिटी के स्टेटस के ऊपर, तो कहां रिकॉर्ड करेंगे उसको, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। करंट अकाउंट में मैंने आपको बताया एक विजिबल आइटम होती है, विजिबल आइटम का मतलब जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, यानी कि कोई भी गुड्स आपने बेचे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो कहां आ जाएगा, विजिबल आइटम में। इन विजिबल आइटम्स में आ जाती है आपकी सर्विसेज, सर्विसेज आर इंटेंजिबल, और सर्विसेज भी फर्दर दो तरीके की होंगी, एक फैक्टर और दूसरी नॉन फैक्टर। सॉरी। फिर आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं, वन साइडेड ट्रांसफर्स, चैरिटी, डोनेशन, हमारी फैमिली से कोई बाहर रहने गया, वो वहां पर से यहाँ पैसा ट्रांसफर कर रहा है, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर हो गया। कनाडा जाने का इतना ज्यादा ट्रेंड है, हर बच्चा कहता है हमने फॉरेन जाना है, तो जब वो फॉरेन जाएगा अपने पेरेंट्स को कुछ पैसा भेजेगा, वो यूनिलेटरल ट्रांसफर हो जाएगा, और कहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं जरा हम करंट अकाउंट के बारे में। देखो करंट अकाउंट के बारे में, करंट रिसिप्ट्स, यहां पर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की बात कर रहे हैं। क्या कहता है, रिकॉर्ड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिलेटिंग टू करंट ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल सर्विसेज, जो मैं आपको पीछे अभी मैंने चार्ट में एक्सप्लेन किया, एग्जैक्ट वही बात लिखी हुई है। शोस नेट इनकम जनरेटेड इन फॉरेन सेक्टर, विदेशों में हमने कितनी इनकम जनरेट करी हमें ये भी पता लग जाएगा। अब हम बात करेंगे अगर करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट क्या हुआ, आपको बता चुका हूं मैं, करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि रिकॉर्ड करेगा वो सभी ट्रांजैक्शंस जिसकी वजह से एक इकोनॉमी में एसेट्स और लायबिलिटी स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एसेट्स और लायबिलिटी स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे हम, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अब करंट अकाउंट में तीन चीजें रिकॉर्ड करते हैं, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। अगर हम बात करें विजिबल आइटम्स की, तो विजिबल आइटम्स में क्या क्या आता है, विच अ कंट्री कैन एक्वायर फॉरेन करेंसी बाय एक्सपोर्टिंग गुड्स। विजिबल आइटम्स में आता है आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इसको जब इसका नेट बैलेंस निकाला जाता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो इसको BOT भी बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, बैलेंस ऑफ ट्रेड। कॉल्ड विजिबल आइटम्स बिकॉज गुड्स कैन बी सीन, टच्ड एंड मेजर। ये तो सभी को पता है भाई, विजिबल आइटम का मतलब क्या होता है, जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप टच कर सकते हो। तो पहला कंपोनेंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, विजिबल आइटम्स मतलब जिसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है करंट अकाउंट में, पहला कंपोनेंट होता है विजिबल।
या इसको क्या बोलते हैं हम, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। दूसरी चीज आती है इसमें इनविजिबल आइटम। अब इनविजिबल आइटम्स में आ जाती है हमारी सर्विसेज, जिसको ना तो आप देख सकते हो ना ही आप टच कर सकते हो, उसको हम बोलेंगे इनविजिबल आइटम्स। अब सर्विसेज फर्दर दो तरीके की होंगी, फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। बड़ा सिंपल तरीका है डिफरेंशिएट करने का, फैक्टर सर्विसेज समझ जाओ, नॉन फैक्टर अपने आप पता लग जाएगा। फैक्टर सर्विसेज क्या होती है भैया, फैक्टर सर्विसेज +1 से सिखाया जाता है। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, कई लोग एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं। तो ये चारों ही फैक्टर हैं, ये जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे क्या कहलाएगी, फैक्टर सर्विसेज कहलाएगी। तो नॉन फैक्टर सर्विसेज क्या हुई, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को छोड़कर बाकी जितनी भी सर्विसेज होती हैं सारी क्या होती है, नॉन फैक्टर सर्विसेज। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस। तो जब उन दोनों ही, चाहे वो फैक्टर है चाहे वो नॉन फैक्टर, उनको कहां रिकॉर्ड करते हैं हम, अंडर द हेड ऑफ इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स में रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस ऑफ, यहां पर बैलेंस ऑफ सर्विसेज निकालते हैं हम, जिसमें फैक्टर और नॉन फैक्टर दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। देन लास्ट वन इज यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइडेड। यूनिलेटरल का मतलब वन साइडेड, एक तरफा। वन साइडेड का मतलब एक तरफा। अब वन साइडेड जितनी भी पेमेंट्स जनरेट होती है हमारी इकोनॉमी में, उसको भी हम कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, करंट अकाउंट में। अब जिसमें क्या होता है, वन साइडेड में गिफ्ट हो गया, रेमिटेंस हो गया, डोनेशन मिल रही है हमें किसी से, और ऐसा हो जाता है कि फैमिली मेंबर का कोई बाहर विदेश में रहने गया, वहां से वो अपनी फैमिली को पैसा भेज रहा है, डॉलर भेज रहा है, तो कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये तो 3 कॉम्पोनेंट थे हमारे करंट अकाउंट के। थोड़ा सा एक क्विक रिकैप और कर लेते हैं इसको आगे। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा। विजिबल आइटम्स होता है, विजिबल आइटम्स में क्या आता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट का मतलब जब हमने गुड्स अपनी कंट्री से बाहर भेजा तो एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट का मतलब जब हमने गुड्स बाहर से अपने पास मंगवाए। इसको इजीली वेरीफाई किया जा सकता है, सब रिकॉर्ड पड़ा होता है कस्टम वालों के पास, कितना एक्सपोर्ट किया कितना इंपोर्ट किया। तो बेसिकली यहाँ पर हम जब बात करते हैं विजिबल आइटम्स की, तो ये होता है जिसको हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं +1 से, नेट एक्सपोर्ट। भाई नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो क्लियर हो गया होगा यहां तक, ये हो गया हमारा विजिबल आइटम। आगे देखते हैं जरा थोड़ा सा और। इनविजिबल आइटम्स जो आ गया हमारे पास, इनविजिबल आइटम्स में आ जाता है हमारा नॉन फैक्टर सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज। नॉन फैक्टर सर्विसेज में ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस। फैक्टर सर्विसेज में हमें फैक्टर इनकम जनरेट होती है, प्रॉफिट जनरेट होगा, डिविडेंड जनरेट होगा, इंटरेस्ट, ये सब किसका रिवॉर्ड है भाई, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ही तो रिवॉर्ड है। प्रॉफिट किसको मिलता है, एंटरप्रेन्योर को। डिविडेंड किसको मिलेगा, एंटरप्रेन्योर को मिलेगा। कैपिटल के ऊपर रिवॉर्ड, इंटरेस्ट मिलता है, जैसे उस तरीके से। तो ये इनविजिबल आइटम्स हो जाती है। देन आता है लास्ट इज यूनिलेटरल ट्रांसफर। सारा पढ़ा चुका हूं, बस सम अप कर रहा हूं। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर होती है वन साइडेड पेमेंट। भाई फ्री में बिना कुछ काम किए आपको पैसा मिल जाए तो वो यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है। गिफ्ट मिल रहा है, चैरिटी मिल रही है, डोनेशन मिल रहा है, फॉरेन में कोई फैमिली मेंबर रहने गया, वो यहाँ पर आकर आपको पैसा दे रहा है, वो पैसा भेज रहा है आपको वहां से, तो वो रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है, करंट अकाउंट में। तो आज की क्लास में इतना ही करना है करंट अकाउंट में। अगली क्लास में कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन आवर रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब हम अपनी कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। उसमें 3 कंपोनेंट पढ़े हमने, करंट अकाउंट पढ़ा, कैपिटल अकाउंट पढ़ा, ऑफिशियल रिजर्व के बारे में बात करी। मैंने कहा कैपिटल अकाउंट याद कर लो, करंट अपने आप याद हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, जो सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जिसकी वजह से एसेट्स और लायबिलिटी स्टेटस पे कोई फर्क पड़े। तो करंट अकाउंट क्या हुआ, वो सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा जिसकी वजह से एसेट्स और लायबिलिटी स्टेटस पे कोई फर्क ना पड़े, उसे हम बोलेंगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के 3 कंपोनेंट पढ़े हमने। पहला पढ़ा हमने एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, दूसरा पढ़ा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यानी कि विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलेटरल। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।